सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही है। हमारे यहाँ पे 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। हालांकि बारिश हो चुकी है लेकिन बारिश के बाद जो हुमस वाली गर्मी हो रही है ना वो हो रही है। और उसके बावजूद भी पिटूनिया प्लांट है ना वो बचा हुआ है और फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये कमाल है, हम मिट्टी के भी बर्तन या मिट्टी के जैसे मटके हैं या पोट हैं वो यूज़ करते हैं ना, उस वजह से जिस तरह से मिट्टी के बर्तन का पानी यानी एक मटके का पानी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर उसका टीडीएस कम है तो ज़्यादा कर देगा और ज़्यादा है तो कम कर देगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है, जिस टीडीएस का पानी हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए, मटके में इतनी पावर होती है कि वो हम हमारे अकॉर्डिंग उसका टीडीएस बना देता है, यानी ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग। तो गर्मियों में आप कभी फ्रिज का पानी ना पिए और हो सके तो आरओ सभी यूज़ करते हैं। आरओ का पानी आप मटके में डाल के यूज़ कीजिए, उसका जो टीडीएस है वो बैलेंस कर देगा। आप रात को भर के रख दीजिए, दिन में उसको यूज़ कीजिए, उसका जो टीडीएस का जो बैलेंस है ना वो बना के रख देगा मटका का। चलो ये टॉपिक अलग हो गया। अब आते हैं अपने प्लांट पोट के बारे में। तो मैं मोस्टली बोलती हूँ कि गमले जो हैं हमें वो मिट्टी के लेने चाहिए। इसके पीछे मैंने मटके का एग्जाम्पल थोड़ा इसी वजह से दिया है कि बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे, क्योंकि इसमें एरेशन होती है। और एरेशन जड़ों को जो होता है ना, एरेशन बहुत ज़रूरी होती है। नीचे जो होल होता है, प्लास्टिक की वगैरह के पोट यूज़ करते हैं हम, लेकिन जो होल होता है ना उससे प्रॉपर कई बार जैसे ब्लॉक हो जाता है या किसी और कारण से, तो एरेशन नहीं हो पाता। और मिट्टी के पोट में बहुत अच्छा ऑप्शन है ये कि एरेशन हो जाता है। और उसी वजह से देखो कितना मतलब पिटोनिया कितना किस तरह का पौधा है, ये सर्दियों में लगने वाला है और गर्मियों में देखो मेरा कितना अच्छा जा रहा है। और अभी अभी मैंने ना पिंच किया है यहाँ से, क्योंकि इसकी ना लंबी लंबी टहनियाँ जा रही है। और ना मैंने ये पौधा लगाया है, अपने आप ही कहीं से इसका सीड गिरा होगा। जैसे मेरे पास पहले इसके पिछले बार वाइट कलर का था मेरे पास, वहाँ से इसका कोई बीज गिर गया होगा, अपने आप ही उगा है। इसमें एक और प्लांट लगा हुआ था तो उसका दूसरा प्लांट भी बन गया और साथ साथ में एक पिटूनिया का प्लांट उगाया था। मैंने उखाड़ा नहीं, क्योंकि वही है ना, जैसे मैं कई बार बताती हूँ कि प्लांट अपने आप ही अपने पास बहुत सारे हो जाएंगे अगर हमें पता हो तो, कि उसकी सीडलिंग वगैरह जब आते हैं पत्ते स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि किस तरह का है, तो हम उन्हें हटाएं ना। तो इसके जैसे ही 3 या 4 पत्ते आए ना, तब मैंने इसको रहने दिया। मैं कहा ये तो पिटूनिया हो गया। मैं कहा चलो चलो, वैसे तो गर्मी में चलेगा नहीं, लेकिन ये शेड में था ना उस वजह से ये चल गया। और इसकी देखो ये टहनी टूट गई थी और यहाँ से जैसे ये बारिश हुई है ना, तो देखो बिल्कुल छोटी छोटी रूट्स आई हुई है। अगर आपको दिख रही हो तो टूटे वाले हिस्से ना, यहाँ से बिल्कुल हल्की हल्की रूट्स आई है। तो अगर हमें चाहें तो इसे अलग कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि ना 40 के आसपास टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। ये सिर्फ ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है कि जो हम पोट यूज़ करते हैं ना, वो हम मिट्टी के पोट यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्लांट नहीं चलता ना, जो सीजन का नहीं है, वो भी चल जाएगा। मिट्टी के पोट में इतनी पावर होती है। कई लोगों के साथ क्या समस्या होती है कि जैसे कुछ जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको हम प्लास्टिक पॉट में या सिरेमिक पॉट में लगा देते हैं। तो जब गर्मी होती है तो कई बार क्या होता है कि घर के अंदर एसी भी चलता है, कूलर वगैरह या फैन, इस तरह की चीज़ें भी चलती है, तो उनमें थोड़ा मेंटेन हो जाता है। लेकिन मान लो 1-2 दिन बाहर गए और वो चीज़ें नहीं चल पाई, तो उससे क्या होगा, वो प्लांट चलेंगे नहीं, या तो फिर क्या होगा, उनके पत्ते झड़ जाएंगे। मोस्टली क्रोटॉन में होता है कि सारे पत्ते बिल्कुल येलो हो के सूखने लग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जड़ों को एरेशन नहीं मिल पाता, उनमें हवा एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, और इतनी गर्मी में अगर हवा नहीं मिल पाएगी ना पौधे को अच्छे से, तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो पहले अपने पत्ते झाड़ेगा और धीरे धीरे वो मरने की कंडीशन। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जब गर्मी रहती है आपके एरिया में, तब आप पौधे ना खरीदें, मैं यही सजेस्ट करूँगी। नहीं तो आपके प्लांट्स भी ना इस तरह की कंडीशन में जाएंगे। आप लेके आओगे तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे रहेंगे, बाद में जो आपके प्लांट बिल्कुल सूख जाएंगे। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आप जब भी यूज़ करो मिट्टी के पोट यूज़ करो। मेरा ये क्रोटॉन का प्लांट है, जब से मैं लगभग 1 साल हो गया इसको लाए हुए। और जब मैं लेके आई थी तभी मैंने इसको 4-5 दिन तो लगाया नहीं, और फिर मैंने इसको मिट्टी के पोट में लगाया था और तब से इसी में है। और इसमें मैं बहुत सारी कटिंग भी लगा देती हूँ। खास तौर पर इंडोर प्लांट्स को आप मिट्टी के पोट में ही लगाए, ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे और गर्मी में बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। मेरे काफ़ी सारे प्लांट अच्छे हैं। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो कि जब भी आप जैसे प्लांट ले आए, अभी जैसे बारिशों का सीजन चल रहा है, तो बारिशों के टाइम में जिस दिन बारिश होए आप प्लांट ले आओ,
आज जैसे मान लो प्लांट ले आए, उसे 4-5 दिन रखो, उन 4-5 दिनों में अगर मान लो कल ही बारिश हो गई, तो जिस दिन बारिश हुई है ना उस दिन आप लगा दो, क्योंकि उस दिन क्या रहेगा कि मौसम में ना मॉइस्चर बना रहेगा और हमारे जो प्लांट है ना वो अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। तो बारिश के टाइम में आप प्लांट लगाइए, काफ़ी जो बिगनर्स हैं ना उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा उसमें। चौथा पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका सोयल मीडिया कैसे बनाए। सोयल मीडिया मैं कई बार बता चुकी हूँ, बिल्कुल प्रॉपर वेल ड्रेन बनाना है आपने। और उसके लिए आप जो इंडोर प्लांट्स के लिए ना सबसे अच्छा है, एक हिस्सा आप खाद ले लीजिए, एक हिस्सा आप मिट्टी ले लीजिए, आपके एरिए की जो भी मिट्टी है, और एक हिस्सा आप रिवर सैंड ज़रूर मिलाइए। इंडोर प्लांट्स में रिवर सैंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप बहुत कम मिल पाती है, और अगर वहाँ पे हमें गुथी हुई मिट्टी अगर हमारे पोट की हो जाएगी तो प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है ना, ये इसीलिए ली जाती है ताकि जो मिट्टी है ना वो भुरभुरी बने, और भुरभुरी मिट्टी तभी बनेगी जब आप उसमें रिवर सैंड मिलाओगे। तो इस तरह की चीज़ें मिला लीजिए आप, ताकि हमारी जो हम जितना भी पानी डालें ना प्लांट को, उतने उसकी ज़रूरत है उतना वो ले ले, और उसके बाद वो ड्रेनेज आउट से होल से आउट हो जाए, यानी एक्स्ट्रा पानी रुके ना। और कभी कभी धूप भी दे दीजिए। और धूप कौन सी देनी है, सिर्फ मॉर्निंग की 1 या 2 घंटे की धूप बहुत होती है, जो बिल्कुल सूरज उगते हुए जो धूप होती है ना, अगर ज़्यादा धूप दी तो मेरे भी 1-2 प्लांट्स जैसे गलती की वजह से बाहर रह गए थे, वो ख़राब हुए, मैंने आपसे पहले भी शेयर किए हैं। पांचवा पॉइंट है कि जब भी प्लांट को आप लगाएं तो उसे शाम के टाइम लगाइए, क्योंकि रात को तो फिर भी थोड़ी बहुत हल्की सी जो टेम्परेचर है ना वो डाउन होता है। तो आप शाम के टाइम ही प्लांट को लगाए, अगर पॉसिबल ना हो तो मॉर्निंग में लगा दो, लेकिन दोपहर में कभी नहीं लगाना, और ना ही दोपहर में कभी प्लांट्स में पानी देना है, फिर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इसके अलावा आपके प्लांट में ना इन दिनों बारिशों के टाइम में थोड़ी फंगस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो अच्छे से आपका जो प्लांटर का जो ड्रेनेज होल है उसे चेक कीजिए, पानी आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और कई बार ऐसी जगह प्लांट ना रखे जहाँ पे पानी खड़ा होता है। इसके अलावा फंगस वगैरह भी आ जाता है प्लांट का, तो उसका ट्रीटमेंट आप घर पे ही कर सकते हो हल्दी पाउडर के यूज़ से। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और साथ साथ पानी भी कम दीजिए। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी पॉट यूज़ करो तो मिट्टी का पॉट यूज़ कीजिए, आप उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो सीजनल प्लांट होते हैं ना वो भी परमानेंट प्लांट की तरह बन जाते हैं मिट्टी के पॉट की वजह से।